खजूर की डालियां उठाने वाले लोग थे जो वेलकम कर रहे थे, वो ठीक 4 दिन के बाद वही लोग थे जो यीशु के बारे में बोल रहे थे, इसको सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। आज इस सारे इवेंट को हम देखेंगे और इसमें से खुदा यकीनन आप सबसे ऐसी बातें करेगा जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। जब आप सुने इसे, जब आपको समझ में आए तो उसको अपनी जिंदगी में अमल में जरूर लेके आइए। हालेलुया। आपको एक अजीब सी चीज यहाँ पे लग रही होगी कि कोई खजूर की डालियाँ या खजूर के वो जो होते हैं खजूर के पीसेस, वो सब आपको यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आए। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने लोगों को मना किया हुआ है या मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अदनान ने बड़ी खूबसूरत बात बोली, मेरे मुंह के एक्चुअली अल्फाज इसने छीन लिए थे कि वो जो खजूर की डालियाँ उठाने वाले लोग थे जो वेलकम कर रहे थे, वो ठीक 4 दिन के बाद वही लोग थे जो यीशु के बारे में बोल रहे थे, इसको सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। तो लोगों के कमेंट्स पे हमने नहीं जाना है या लोग क्या कर रहे हैं उस पे नहीं जाना, हमने इस चीज को देखना है कि यीशु क्या कर रहा है, खुदा क्या काम कर रहा है, उस जगह पे क्या काम होने वाला है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आज एक नया चश्मा लगा के आज इस सारे इवेंट को हम देखेंगे और इसमें से खुदा यकीनन आप सबसे ऐसी बातें करेगा जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। मेरा सिर्फ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप सुने इसे, जब आपको समझ में आए तो उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में ज़रूर लेके आइएगा। आइए निकालें मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और 1 से 11 आयत तक देखते हैं। मार्क चैप्टर 11 1 to 11। आ जाएं, जिसके पास बाइबल नहीं है वो सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे और बैत अनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने वाले गांव में जाओ, इसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ है, इसे खोल लाओ। नेक्स्ट। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना, खुदावंद को इसकी जरूरत है। फिर से मेरे साथ बोलें, खुदावंद को, और वो फिलफौर उसे यहां भेज देगा। तो जो पहली चीज मुझे समझ में हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आई कि ये खुदा जिसने सारी कायनात बनाई है, सब कुछ इसने बनाया है। अय्यूब की किताब में लिखा है जितने जानवर पहाड़ों पे हैं, जितने परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, सब खुदा के हैं। जबूर नवीस लिखते हैं कि ये पहाड़ उसके हैं, ये समुंदर उसके हैं, ये पहाड़ के अंदर और जमीन के नीचे जो कुछ है सब खुदा का है। और एक और जगह जबूर नवीस लिखता है कि यह आसमान सारा खुदा का है, ये जमीन सारी खुदा की है, सब चीजें खुदा की हैं। हर एक चीज खुदावंद ने बनाई है और उसको कैसे जरूरत पड़ सकती है, यहां पे लिखा है उसको इस गधी के बच्चे की जरूरत थी। यह खुदा मुंह से बोलता है और चीजें हाजिर हो जाती हैं। यह बोलता है और चीजें हाजिर हो जाती हैं। मैं नहीं समझता ऐसा खुदा जो इतना पावरफुल है, वो मुंह से बोले तो कोई भी चीज हाजिर हो सकती है। इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको यहां पे बाइबल बता रही है उसको इस गधी के बच्चे की जरूरत पड़ी है। हालेलुया। आज हम ये सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, हमारा खुदा बड़ा खुदा है, हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं है। आप जिसके पास आज आए हैं उसके प्लान बहुत अज़ल से हैं और उसके प्लान 100% आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। कोई ऐसा वादा नहीं है जो आपके लिए अगर बोला गया है वो पूरा ना कर सके। हालेलुया। ये हमारा खुदा है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा हमारा अजीम खुदा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली यहाँ पे एक चीज जाहिर कर रहे हैं और वो जाहिर कर रहे हैं कि जैसे हम खुदा के बारे में बोलते हैं ना, गॉड इज ओमनिशेंट, मतलब खुदा
सब जानता है, सारी चीजों को जानता है, सब चीजों की जानकारी है। तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में पहली दफा नहीं आए। ध्यान से सुनिएगा सब लोग प्लीज। यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह पहली दफा नहीं आए। इससे पहले शायद 20 दफा, शायद सैकड़ों दफा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में से गुजर गए। आप सब मेरी तरफ देखें प्लीज। लेकिन इस टाइम पे जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कोई 2 किलोमीटर शायद दूर रुक गए और अपने 2 साथियों को बोला है कि तुम फला गांव में जाओ। वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने उस गांव की डायरेक्शन बताई है, उस घर को बताया जिस घर में जाना है, जिस घर के बाहर ये गधा बंधा हुआ मिलेगा, उस घर के उसकी पूरी लोकेशन बताइए, उस गधे की डिस्क्रिप्शन पूरी बताइए कि उस गधे पे कोई भी सवार नहीं हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह यहां पे अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ओमनिशिएंट हूं, मतलब मैं सब जानकारी रखने वाला खुदा हूं। हालेलुया। राइट पे गांव है, सामने गांव है, लेफ्ट पे गांव है, पीछे गांव है, किधर गांव है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को पता है एग्जैक्टली। उन्होंने बोला फला गांव में जाओ, फला लोकेशन पे जाओ, वहां पे तुम्हें 2 गधे नजर आएंगे बंधे हुए, और वो गधे की डिस्क्रिप्शन ये है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है आज तक, अनटेम्ड गधा है वो, और उसको तुम बांध के लेके आओ। और फिर आगे से क्या बोल रहे हैं, अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलना खुदावंद को इसकी जरूरत है। हालेलुया। ये तो गधा बड़ा जानवर है ना। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा ऐसा खुदा है जिसको पता है कि चिड़िया उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं गिरती। हालेलुया। इतनी सी चिड़ियाओं के बारे में उसका कंट्रोल पूरा है। वो हर एक के बारे में जानता है और उसकी मर्जी के बगैर कोई चिड़िया नहीं गिरती। जब वो ये लोकेशन जानता है कि कौन कहां पे रहता है और कौन सा गधा उनको उठा के लेके आना है, किस तरह से लेके आना है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप किधर रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है आपकी, क्या नाम है आपका, हर एक चीज खुदा आपके बारे में जानता है। एमाल 10 बाब में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 घर नजर आएंगे। एक घर है कर्नेलियस का और एक घर है समुंदर के पास साइमन का। खुदा का फरिश्ता कर्नेलियस के पास जाता है कि फला समुंदर के पास एक साइमन नाम का घर है, उसमें जा, वहां पे पतरस है, उसको लेके आ। और उधर पतरस जो साइमन के घर में होता है उसे बोलता है तो फला कर्नेलियस के पास जा और वहां जाके खुदा के नाम की अंजील सुना। हालेलुया। खुदा को आपके एड्रेसेस का पता है, खुदा को आपके नाम का पता है, खुदा को आपकी लोकेशन का पता है। आप इस वक्त किस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं या किस चैलेंज में से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुदा की आंख बंद है। खुदा आपकी तरफ बड़ी गहरी नजर रखा हुआ है। हालेलुया। तो ये खुदा जानता है कि किधर जाना है, किधर से लेके आना है। और बाइबल बताती है इसको जरूरत है, और इसको वाकई जरूरत है। हम सबकी जरूरत है। हम में से बेशुमार लोग हैं। लास्ट टाइम वो बाबा जी आए थे, उन्होंने बोला कि 7.8 बिलियन के करीब लोग हैं। 8 बिलियन में से 2.3 सिर्फ मसीह हैं, और उसको कैटेगराइज करो तो बिलीवर की बहुत थोड़ी सी तादाद आपको नजर आएगी। ये सारे लोगों को खुदा छुड़ाना चाहता है, अपनी बादशाही में लाना चाहता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पे रुक गए, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला है कि तुम जाओ और तुम्हें यहां पे ऐसा गांव मिलेगा, और गांव में ऐसा गधा मिलेगा। गधे को जब खोलने लगोगे तो तुमसे लोग पूछेंगे तुम क्यों खोलते हो, तब तुम बताना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। हालेलुया। तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगी थोड़ी देर में। मैं सिर्फ आपको क्या समझाना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह। मैं लास्ट टाइम भी आपको, बल्कि अपने हर सरमन में एक चीज जरूर बोलता हूं कि हमारे लिए खुदा का कलाम सबसे ऊपर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो अपना कलाम नाजिल करता है और शिफाएं देता है, वो अपना कलाम नाजिल करता है, छुटकारे देता है। वो जो कुछ करना चाहता है वो कलाम नाजिल करता है। उसके लिए कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने हर नाम से ऊपर अपने कलाम को रखा हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये खुदा का कलाम है,
बाइबल बताती है एक दफा खुदावंद यीशु मसीह हैकल में थे, उनको यसाया की किताब में से पढ़ने को बोला गया और खुदावंद यीशु मसीह ने वो जगह निकाली और वो जगह निकाल के वो हवाला पढ़ा जिसमें लिखा है, खुदा का रूह मुझ पे, परमेश्वर की आत्मा मेरे पे, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं कैदियों को आजाद करूं। और उसके बाद एक और लाइन लिखी है, वो हम नोट नहीं करते हैं, उसमें लिखा है, आज ये नविश्ता पूरा हुआ। मतलब ये जो कुछ लिखा हुआ है आज ये मुजस्सम हुआ है। आज तो हम अपनी आंखों से फिजिकली इस चीज को देख रहे हो। तो हुआ क्या कि आप इस वाकये से कोई 500 साल पीछे चले जाएं। 500 साल पीछे जब जाएंगे तो एक नबी नजर आएगा, उसका नाम है जकरिया। और जकरिया 9 बाब 9वीं आयत जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे कुछ नजर आएगा। पढ़िएगा जरा, निकालें जकरिया 9:9। ए बिन्ते सयून, अब ध्यान से सुनिएगा, ए बिन्ते सयून तो न्याय शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, नजाद है, नजाद उसके हाथ में, हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले एक नबी ने ऑलरेडी ये प्रोफेसी, ये प्रेडिक्शन, ये नबूवत कर दी थी कि ऐसा होगा कि एक बादशाह आएगा और वो गधे पे सवार है। यहां पे सवाल ये पैदा होता है, इस दुनिया के जब राजा आते हैं वो हाथियों पे सवार होते हैं, वो रथों पे सवार होते हैं। ये कैसा राजा है जो गधे के ऊपर सवार होकर आएगा? कभी कोई आपने देखा है गधे पे बादशाह को बैठे हुए? नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी को जाहिर करता है, खुदावंद यीशु मसीह की मीकनेस, उनकी हम्बलनेस को जाहिर करता है कि ये जो बादशाह होगा वो दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं होगा, बल्कि ये एक जवान गधे पे सवार होके आएगा। अब ये बात 500 साल पहले जकरिया ने बोल दी थी। अब ये बात चूंकि पूरी करनी थी, इसको पूरी तरह से मुजस्सम करना था इस बात को, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर रुक गए और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, तुम जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तुम करो, ताकि तुम उस गधे को मेरे पास लेके आ सको। हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह जैसे जा रहे थे ऐसे ही चले जाते, जैसे हमेशा यरूशलेम में दाखिल हुए ऐसे ही हो जाते, तो कुछ नया नहीं होता, ये कलाम कभी भी पूरा नहीं होता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं शरीयत की हर एक बात को पूरा करने आया हूं। पूरा 100% हर एक चीज को खुदावंद यीशु मसीह पूरा करना चाहते हैं। तो यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है कि ये जो प्रोफेसी उनके बारे में हुई थी, खुदावंद, कितने लोग जानते हैं कि खुदावंद ये नबूवत किसके बारे में? बताइए जी, बताइए जी, कौन? नए नए लोगों को बोलूंगा, नए लोग कौन है? नबूवत किसके बारे में? हाँ, नबूवत किसके बारे में? फर्रुख भाई बताइए। यीशु के बारे में। इस नबूवत में खाली यीशु नहीं है, इस नबूवत में एक गधा भी है। हम लोग सारा फोकस क्या होता है हमारा, हम बड़ी पिक्चर को देखते हैं और छोटे को इग्नोर कर देते हैं। इस प्रोफेसी में यीशु भी है और इस प्रोफेसी में एक गधा भी शामिल है। इस गधे को नहीं पता 500 साल पहले एक प्रॉफिट मेरे बारे में ये सारी चीजें बोल के चला गया। 500 साल पहले इस गधे को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसको आइडिया नहीं है। क्या आप ईमान रखते हैं, इस बात का बिलीव करते हैं कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर ऐसी कॉलिंग है जिसका आपको आइडिया नहीं है? आपको पता नहीं है खुदा ने आप में क्या क्या भर के रखा हुआ है या क्या क्या काम के लिए खुदा ने आपको कॉल किया हुआ है। जिस तरह इस गधे को मालूम नहीं है, इस तरह शायद आपको भी नहीं मालूम है। हम लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, हमें शायद ये हमारी बेटी है जैकलिन, सारा ये कर रही है, अनिल भाई कर रहे हैं, रसल कर रहे हैं, इन लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि इन लोगों ने क्या करना है, क्या चीज इनके अंदर खुदा ने डाल के रखी है। कहां ये लोग? ओके, क्या चीज इनके अंदर खुदा ने कौन कौन सी कॉलिंग को रखा हुआ है, नो आइडिया।
तो ये एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये गधा, ये नॉर्मल गधा नहीं है। इसके ऊपर 500 साल पहले एक नबूवत हुई है, और नबूवत हुई है कि इसने यीशु को आगे लेके जाना है। खुदावंद यीशु मसीह को स्पीड नहीं चाहिए। स्पीड अगर चाहिए होती, खुदावंद यीशु मसीह कोई चीता रख लेते, कोई घोड़ा रख लेते कि स्पीड के साथ चले जाए। खुदा, सुनिएगा ध्यान से, खुदावंद यीशु मसीह को स्पीड नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा जानवर चाहिए जो इंड्योर कर सके, जो उसके बोझ को उठा सके। उसको ऐसा एक जानवर चाहिए। स्पीड से खुदावंद यीशु मसीह को कोई इशू नहीं है। आराम से खुदावंद यीशु मसीह, आप देख लें, अगर अभी मैं यहां पे अनाउंस करूं कि 3.5 साल के बाद हम सब ने बाय बाय करना है, यहां से 3.5 साल के बाद हम सब पूरे खत्म, यीशु आ रहा है लेने, कैसे भाग भाग के काम करेंगे बताइए। खुदावंद यीशु मसीह के पास 3.5 साल थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कोई भाग दौड़ करके काम नहीं कर रहे थे। एक सामरी औरत थी, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह, मेरा ख्याल है शायद आधा दिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका वेट किया, और पूरी बाइबल में सबसे लंबी कॉन्वर्सेशन जो है उस औरत के साथ करी है। 1-to-1 इवेंजलिज्म। खुदावंद यीशु मसीह कोई रश में नहीं थे, कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि 3.5 साल का पीरियड सिर्फ है, उसमें सारे काम करने हैं, बट ही इज इन कंप्लीट काम। एक आदमी है, उसमें लश्कर है। एक आदमी जिसको उसके घर वालों ने छोड़ दिया है, वो कब्रों में रहता है, वो नंगा है, और उसमें लश्कर भरा हुआ है। एक आदमी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी झील का सफर तय किया और जाके उसको छुड़ाया। कहने का मकसद क्या है? हमारा खुदा इज सोवरिंग गॉड। सोवरिंग का मतलब है वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। उसको टाइम की, वो टाइम में नहीं चलता, वो टाइम से ऊपर चलता है। ये मैंने बहुत दफा समझाया है। आप लोग थोड़ा सा साइंस समझने वाले हैं, समझने की कोशिश करें। कोई बॉल अगर हो मेरे पास तो मैं बता सकता हूं। साइलेंस, 1 मिनट के लिए पकड़ोगे? देखिए टाइम क्या होता है। टाइम, ये सूरज है, ये जमीन है, ठीक है। ये जमीन यूं घूमती रहती है और एक 24 घंटे हो जाते हैं। तो टाइम क्या है? टाइम किसके लिए है? टाइम हम लोगों के लिए, जो सूरज और जमीन के बीच में, ये पूरा 24 घंटे में एक सर्कल करती है और टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन खुदा टाइम के नीचे नहीं है, खुदा इसके भी ऊपर है। वो टाइम के ऊपर बैठा है, इसलिए उसको कोई जल्दी नहीं है। अब्राहम के लिए शायद टाइम निकल रहा था कि उसकी बीवी बूढ़ी हो रही है। दूसरों के लिए, आपके लिए शायद आज हो सकता है आपको लगता हो जी टाइम निकल रहा है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, ये नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ। खुदा को टाइम की जरूरत नहीं है, वो टाइम को कंट्रोल करता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये इन लोगों को भेजा है जाके, तो खुदावंद यीशु मसीह को कोई तेज जानवर की जरूरत नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसे जानवर की जरूरत थी जो खुदावंद का बोझ उठा सके और उन्हें उस जगह लेके जाए जो खुदावंद उसे चाहता है कि लेके जाए। आज मैं आप सबसे पूछता हूं, कितने लोग आप में से ये बोझ लेना चाहते हैं कि हम मसीह को अपने ऊपर लें, उसकी प्रेजेंस को अपने ऊपर लें, और हम उसको लेके उस जगह पे जाएं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम लेके जाएं। समझ आ रही है? खुदावंद आज भी मेरे और आपके ऊपर सवारी करना चाहता है। उसे आप में से हर एक की जरूरत है कि मेरी प्रेजेंस को लो, मेरी हजूरी को लो, मुझे अपने साथ लो और मुझे लेके अपने ऑफिस में जाओ, मुझे लेके अपने रिश्तेदारों में जाओ, मुझे लेके अपने मोहल्ले में जाओ, मुझे लेके अपने पीछे खानदान में जाओ। मैं तुम्हारे साथ उन लोगों के पास जाना चाहता हूं। लेकिन क्या हम विलिंग हैं कि हम खुदावंद का बोझ ले सकें, उसके मिशन का बोझ ले सकें, हम उसके हार्ट बीट को समझ सकें कि खुदा का दिल किस चीज के लिए धड़कता है। खुदा का दिल सिर्फ एक चीज के लिए धड़कता है, वो नहीं चाहता कोई भी शख्स हलाक हो, वो चाहता है हर एक शख्स की नौबत तौबा तक पहुंचे। आपने सिर्फ आपका काम देखें, गधे का काम क्या था? गधे का काम यह था, उसने यीशु को बिठाना था
और बिठा के उसने यरूशलेम में अंदर लेके जाना था। और उसके बाद उस गधे को किसी ने देखा भी नहीं किधर चला गया, कहां पे डिसअपियर हो गया, किसने क्या रोल अदा किया। उसने कोई रोल अदा नहीं किया, उसने सिर्फ खुदा की प्रेजेंस को अंदर तक लेके गया है। रोल सारा किसने काम किया है? खुदावंद यीशु मसीह ने। और आज यही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस खुदा की हजूरी को, इसकी प्रेजेंस को अपने खानदानों में लेके जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुदा खुद वो काम करेगा जो खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में, आपके खानदान की जिंदगी में, आपके कोलीग्स के, आपके दोस्त यारों की जिंदगी में, आपके रिश्तेदारों की जिंदगी में खुदा चाहता है काम करना। हालेलुया। इसलिए खुदा को वो चाहिए जो उसका बोझ उठा सके। अब मैं सिर्फ आपके हाथ चाहूंगा, मुझे बताएं कौन शख्स है जो वाकई इस बोझ को लेके जाना चाहता है आगे तक। आपने भी हाथ उठाया? हदीका की बहन से बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इस चर्च में आपको लिसनर नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा है कि ईस्टर को आपको बताऊंगा कि इस चर्च में कितने लोग बैठने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। अगर आपने इस चर्च में रहना है तो मैं आपको सुन सुन के सुन नहीं करवाऊंगा। बहुत बहुत 3 साल के बाद आपको यहां से निकलना है। 3 साल से ज्यादा मैं नहीं चाहता मेरे चर्च में कोई रुके, आप लोग निकलो बस। 3 साल में आपका डन हो जाएगा, फिर आप लोगों ने अपने काम शुरू करने हैं, अपनी खिदमत शुरू करनी है और आगे जाएं। बहुत सारे खादिम खादमाएं तैयार हो चुकी हैं। आपको ईस्टर को दिखाएंगे हम डिस्प्ले, कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो ग्लोरी टू गॉड। ये चर्च फैमिली चर्च नहीं है। ये चर्च में आपको मेरी फैमिली नहीं नजर आएगी कि हम लोग सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये खूबसूरत लोग, आज इस हस्बैंड वाइफ ने कितनी जबरदस्त मीटिंग चलाई है। पहली दफा इनको मौका दिया है और पहली दफा ही इन्होंने कमाल का काम किया है। जोरदार तालियां लोगों के लिए। अभी भी कलाम की बात बरहक है कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। अभी भी बहुत काम है। आप में से कोई काम करना चाहता है, मुझसे राब्ता करें। बहुत काम है, मैं काम पे लगाऊंगा, बशर्तिया आप जब मेरे से सुनते हैं तो फिर काम करें, बैठ ना जाएं। हालेलुया। अब सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ आगे पढ़ लें जरा। और नो गो देयर, मार्क चैप्टर 11। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है और फिल फॉर उसे यहां भेज देगा। नेक्स्ट। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक पे बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। नेक्स्ट। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो, गधी का बच्चा खोलते हो। नेक्स्ट। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, उन्होंने उनको जाने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ना अब आप समझ रहे हैं एक बड़ा काम होने वाला है, एक बड़ा मिशन है। मकसद मैं समझता हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मौका है ये, जिसके लिए सब तैयारी हो रही है। दुनिया की तकदीर कंप्लीटली बदल जाएगी इस वाकये के बाद, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सलीब की तरफ जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह नजात के काम को करने के लिए जा रहे हैं और नजात के काम के लिए एक गधा रिक्वायर्ड है। और वो गधे को नहीं पता कि इतने बड़े काम का मैं कुछ हिस्सा हूं। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं आप लोग यहां इस मुल्क में खुदा ने पैसे कमाने के लिए भेजा है, अच्छा घर बनाने के लिए भेजा है? नहीं, खुदा का आपकी जिंदगी में कुछ और भी मकसद है। उस मकसद को समझने की कोशिश करें। हम जब खुदा के सामने हाजिर हो ना, तो आप अपना बैंक बैलेंस और अपना ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि आपके पीछे एक लंबी लाइन हो और वो सब इस बात की गवाही दें कि इस शख्स के वसीले से हम आज इस जगह पे खड़े, बहुत सारे लोगों को बचाने का सबब बने। हालेलुया। तो ये गधा एक बड़े मिशन का हिस्सा है, एक बड़ी कॉलिंग का हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके ऊपर काम है, जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक खोटे से बंधा हुआ है। अब ये चाह भी रहा है निकलने के लिए, नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसका जिस्म बंधा हुआ है।
और जब जिस्म बंधा हुआ है, ये यीशु को सर्व नहीं कर सकता। यीशु को सर्व करने के लिए इसको इस खोटे पे से खोलना पड़ेगा। समझ आ रही है? देखें, खुदा को मेरे और आपके जिस्म की जरूरत है। ये ज़हन में रखें, खुदा स्पिरिट है, इसी तरह शैतान भी स्पिरिट है। दोनों को मैं मुवाजना करा देता हूं। खुदा स्पिरिट है, इसी तरह शैतान भी स्पिरिट है। खुदा को इस दुनिया में काम करने के लिए जिस्म की जरूरत है, इसी तरह शैतान को भी आपके जिस्म की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, अपने जिस्म जिंदा कुर्बानी के लिए तैयार करो। एक 1 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने जिस्मों से खुदावंद को जलाल दो। तो खुदा हमारे जिस्म मांगता है, खुदा को हमारे जिस्म की जरूरत है, इसी तरह शैतान को भी हमारे जिस्म की जरूरत है। मैंने बताया ना, वो लश्कर एक जिस्म को कंट्रोल किया हुआ था। बाइबल में लिखा है, जैसे ही खुदावंद ने उस लश्कर को उसमें से निकाला, उसके बाद वो आदमी कहां गया? डिकापोलिस। डिकापोलिस कहते हैं 10 शहर। वो अकेला वहां पे गया और 10 शहर के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो आदमी पैदा होने वाला था, 10 शहरों के जो बदरुएं थी, उन्होंने बोला इन सबको छोड़ दो, सिर्फ एक आदमी को पकड़ लो। अगर इसको कंट्रोल कर लिया, 10 शहर खुदावंद से दूर रहेंगे। इसको अगर हम संभाल लेंगे, इसको हम कंट्रोल करेंगे, तो 10 शहर खुदा से दूर रहेंगे। लेकिन वो एक आदमी को खुदावंद ने आजाद करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह गए, ताकि 10 शहर। आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसी कॉलिंग है। आई समझ में? आपको नहीं पता खुदा ने आपके अंदर क्या रखा हुआ है। कितने रिश्तेदार आपके वसीले से आ सकते हैं, कितने आपके ऑफिस कुलीग यीशु के इस आपके जरिए खुदावंद को जानने वाले होंगे। कितने आपके मुस्लिम हिंदू दोस्त यहां पे, मैंने खुला बोला है, लेके आओ। सिर्फ लड़कों को नहीं लेके आओ, लड़कियां अगर हैं, मुस्लिम हिंदू जो भी हैं, हिंदू तो मर्द भी लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरदार लेके आओ, जो लेके आना है लेके आओ। लेकिन स्पेशली मुस्लिम्स के लिए मैं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल आपके दोस्त हैं, इनवाइट करें, ड्रामे के लिए इनवाइट करें उनको। हालेलुया। तो खुदा को आपके जिस्म की जरूरत है, खुदा को इस गधे की जरूरत थी इस तरह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर सवारी करनी थी। अब सवारी करने के लिए क्या है? गधे को खोलना पड़ेगा। और खोलने के लिए खुदा ने क्या बोला? मैं नहीं जाऊंगा। खोलने के लिए अदरान तुम्हें जाना है, खोलने के लिए मारिया तुमने जाना है। बहुत सारे जिस्म बंधे हुए हैं, बहुत सारे खानदान जकड़े हुए हैं। तुम जाओ और उनको खोलो और यीशु के पास लेके आओ। हालेलुया। आज हमारी बॉडी एक्चुअली हम अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? हम मुंह से नारे लगाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब करने का टाइम आता है, हमारी बॉडी बंधी हुई है, हम कर नहीं पाते, हम कर ही नहीं सकते। एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास रीजन है कि हम हो सकता है बिजी हैं काम में, अपने कारोबार में बिजी हैं, अपनी जॉब में बिजी हैं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि तुम मेरे लिए इस्तेमाल ही तब होगे जब तुम अवेलेबल हो। इस जगह को, जिस जगह ने आपको बांध के रखा है, उसमें से निकलें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकटॉक ने बांध के रखा हुआ है। सीरियस बोल रहा हूं। आपको पता ही नहीं चलता 2-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं। शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम गुजर गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बंधी हुई है उनसे। कुछ लोगों को शैतान ने उनके जिस्मों को सिगरेट से, ड्रग्स से, अल्कोहल से बांध के रखा हुआ है, वो उसमें से निकलते ही नहीं है। कुछ लोग लेजी हैं, कुछ लोग आना नहीं चाहते। ये खुदा बोल रहा है कि ये तो गधा है ना, गधे के ऊपर प्रोफेसी हुई है। आप लोग तो खुदा का शुक्र है ये नहीं हो, आप लोग उसके इमेज पे बने हुए हो, आप खुदा की इमेज पे बने हुए हो। कितना कुछ आपके ऊपर कॉलिंग है। आपको, आप क्या समझते हैं ऐसे ही भेज दिया खुदा ने इस दुनिया में, जाओ अय्याशी करो, मजे करो, जो कुछ करना है करो, तुम करो? नहीं, खुदा का एक कंक्रीट प्लान है आपकी जिंदगी के लिए, उसको समझें। मैंने अक्सर बोला है, ये अंगूठे को आपने देखा है?
इस अंगूठे पे एक निशान है। ये आज अगर 8 बिलियन लोग हैं ना, तो 8 बिलियन का निशान आपके अंगूठे से नहीं मिलेगा। आपसे पहले कितनी कौमें मर गई हैं, किसी का अंगूठा आपके ऐसा नहीं था। आपके बाद कितने लोग आएंगे, कितनी कौमें आएंगी, किसी का अंगूठा आपकी तरह नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक काम खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है जो कोई और नहीं कर सकता। उसको हमें समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, और द मोमेंट हम उस चीज को जान जाएंगे, हम उसमें से निकल आएंगे। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी में कॉलिंग है? अब किस चीज की कॉलिंग है, ये आपने खुद डिस्कवर करना है। खुदावंद तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, किस चीज के लिए मैं यहां पे इस दुनिया में भेजा गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, जाओ तुम उसे खोल के लेके आओ। और जब शागिर्द खोलने गए, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। जब हमारे लोग जाते हैं, बहुत सी जगहों पे हमारे लोग कैंपों में जाते हैं, दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं, जब हमारे लोग इवेंजलाइज करते हैं, तो लोग पूछते हैं, भाई आप यहां क्यों आए, किस लिए आए? इतने आसानी से शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं है। शागिर्दों ने बोला, खुदावंद वो अनटेम है। अनटेम का मतलब है वो सिखाया हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है। ऐसा ना हो आप बैठो तो वो लाते मारने लगे या उछलने लगे, आपके लिए मुश्किल होगी। खुदावंद ने क्या बोला कि जब तक तुम उसे मेरे पास लेके आओगे, उसे मेरे बारे में सिखाना शुरू कर देना। जब तक वो मेरे पास पहुंचेगा, वो टेम हो जाएगा कि वो मेरी प्रेजेंस को आगे तक लेके जाए। हालेलुया। खुदा मेरे और आपसे इससे ज्यादा चाहता है। ये तो गधा था। अभी हो क्या रहा है पूरी दुनिया में कि ये गधे के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह बैठे हुए थे ना, लोगों ने डालियां फैलाई, लोगों ने कपड़े बिछा दिए, और गधा और यीशु मसीह उनके ऊपर से जा रहे हैं। गधा सोचो क्या सोच रहा होगा कि मुझे ऑनर मिल रहा है, मेरे को सब ऑनर दे रहे हैं, मेरी जो है ना वेलकम हो रहा है। नहीं, आपके ऊपर जो बैठा हुआ है, आपके साथ जिसकी हजूरी है, उसको ऑनर दिया जा रहा है। आज पास्टर्स, आज बहुत सारे खुदा के खादिम जो है ना, जब वो निकलते हैं तो ऐसा लगता है कोई मुल्क का मिनिस्टर निकल रहा है। गार्डों से भरा हुआ होता है, लोग आसपास, प्रोटोकॉल ऐसा होता है। लोग उनको नहीं प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लोग उनके ऊपर जो मसा है या उनके ऊपर जो खुदा की हजूरी है ना, लोग उनको ऑनर दे रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ग्लोरी खुद लेने लग जाते हैं, हम जलाल खुद लेने लग जाते हैं। ये सब मैंने ये सारी चीजें अपनी ताकत से बनाई हैं, ये सब कुछ मैंने करा है, ये बड़ा चर्च मेरा है। नहीं, उसकी हजूरी आपके ऊपर थी, उसने आपके जरिए ये काम कराया है। प्लीज मेरे चर्च के सारे लोगों के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं, आप में से कोई किसी की गर्दन में सरिया ना आए। आप क्या कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं है खुदा के आगे। मैं सही बोल रहा हूं, आपके काम की खुदा को जरूरत नहीं है, आप नहीं होगे। एलिया ने बोला कि खाली मैं ही बचा हूं। उसने एलिया को पता क्या बोला कि मैंने तेरे जैसे 7,000 बचा के रखे। 7 नहीं, एलिया जैसे 7,000। एलिया जैसे 7,000, उनका जिक्र किसी बाइबल में नहीं आया। वो एलिया का मेरा ख्याल है कुछ अच्छा था कि खुदा ने उसका जिक्र लिख दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको खुदा ने चुना है और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये तो मैं ही हूं, नहीं, आपके जैसे बेशुमार खुदा ने ऑलरेडी रखे हुए हैं। आप नहीं होंगे, किसी और को खुदा ले लेगा। वो देखा हॉकी की, क्रिकेट, वो फुटबॉल की टीम जब मैच खेल रही होती है तो एक खिलाड़ी बाहर जो है ना एक्सरसाइज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कोई इंजर्ड होगा तो मैं अंदर हो जाऊंगा। जिस दिन आपने सही काम नहीं किया, खुदा रिप्लेस कर देगा। साउल बादशाह सही काम नहीं कर रहा था, खुदा ने बोला इसे रिप्लेस करो, आई डोंट वांट हिम, दाऊद बादशाह को लेके आओ। एलिया डर गया, खुदा ने बोला रिप्लेस करो इसको, अलीशा को लेके आओ। तो आपका ऑल्टरनेटिव खुदा के पास है। शुक्र करें कि खुदा धीरज रखा हुआ है, खुदा बड़े सब्र से आपकी तरफ देख रहा है कि ये लोग काम शुरू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
कब शुरू कर रहे हैं? खुदा इंतजार कर रहा है, खुदा इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो लोग, अब देखें, सुने, एक मैं आपको हवाला दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 ऑनवर्ड। जेनेसिस 49, ये देखें, यहूदा, सुन लें, ये यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना इसकी नस्ल, उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा जब तक शैलो ना आए और कौमें उसके मतई होंगी। नेक्स्ट, वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधेगा और अपना लिबास मैं से और अपनी पोशाक को आप उनको अंगूर में धोया करेगा। पहला 12वीं 10वीं पढ़ें। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा कौन है? ये याकूब के 12 कबीलों में से चौथा बेटा है, ठीक है। यहूदा से सल्तनत क्यों नहीं छूटेगी? क्योंकि यहूदा की नस्ल से दाऊद ने आना है। सुनिएगा कनेक्शन किस तरह से, यहूदा की नस्ल में से दाऊद ने आना है और दाऊद की नस्ल में से यीशु ने आना है। और बाइबल क्या बोल रही है? यहूदा की सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा जब तक शलो ना आए और कौमें उसकी मतई होंगी। इसका मतलब यह है, बाइबल में यीशु के बारे में लिखा है उसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। क्यों एंड नहीं होगा? क्योंकि हजारों साल पहले खुदा ने उसके जो मेन बंदा था, जिसकी नस्ल में से यीशु ने आना था, उसको उसके बाप ने ये पेशनगोई कर दी थी कि तेरे ऊपर ये अनॉइंटिंग है, तेरी नस्ल कभी खत्म नहीं होगी, तेरी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि तेरी नस्ल में से दाऊद ने आना है और आगे तेरी नस्ल में से यीशु ने आना है। फिर आगे देखें क्या लिखा हुआ है, वो अपना गधा अंगूर के दरख्त से बांधेगा। याद है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला था? मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, जो डाल मुझ में रहेगी वो फल लाएगी। तो मैं यहां पे खड़ा हुआ स्टूपिड नहीं हूं। मैं अगर 15 चीजें अपनी छोड़ के मैं कलाम को पकड़ा हुआ हूं और लोगों के पीछे भाग रहा हूं तो बेवकूफ नहीं हूं, क्योंकि मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त के साथ बांधेगा। मैं खुदावंद के साथ कनेक्टेड हूं। सुने, मैं खुदावंद के साथ कनेक्टेड हूं। और बाइबल क्या बोल रही है? जो डाल मुझ में रहेगी वो क्या करेगी? फल लेके आएगी। जो डाल मुझ में नहीं रहेगी वो काटी जाएगी। मैं खुदा के साथ कनेक्टेड हूं, इसलिए मैं फल ला रहा हूं, और ये मेरे फल हैं सारे सामने, और भी बहुत सारे फल हैं, ठीक है। अब आगे देखें मेरी औलाद के लिए क्या चीज लिखी हुई है। नहीं ना, गो बैक। और अपने गधी के बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त के साथ। खुदा खाली मेरे तक लिमिटेड नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे खुदा ब्लेस कर रहा है। खुदा क्या बोल रहा है? तेरे बच्चे और आला किस्म के अंगूर के साथ कनेक्टेड होंगे। ये जनरेशनल ब्लेसिंग है खुदा को सर्व करने की। आपने सिंपली क्या करना है? उस गधे की तरह उसकी हजूरी को ले जाएं। आपने कुछ नहीं करना। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ध्यान में रखें, बहस से आप किसी को जीत नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट से आप कभी भी जीत के भी उठ गए तो बंदा आप हार जाएंगे। मेरी जिंदगी का मोटिव यह है, आर्ग्यूमेंट हारो, बहस हारो और बंदा जीतो। तो हम आर्ग्यूमेंट से जीत नहीं सकते, हम बहस से नहीं जीत सकते किसी को। हम किससे जीत सकते हैं? हम सिर्फ अपने साथ खुदा की हजूरी को ले जाएं, देन सारा काम खुदा के हजूरी का है। वहां पे जाके गधे ने सिर्फ यरूशलेम में यीशु को छोड़ दिया। उसके बाद यरूशलेम सलीब पे किया, सलीब पे जान दी, कुफारा दिया, हम सबको आजाद किया, मुर्दों में से जी उठा। किसी ने पलट के नहीं पूछा यार वो गधा कहां चला गया। उसका काम ही नहीं था, उसका यही काम था। इतना ही रोल है मेरा और आपका, इतना ही रोल है इस चर्च की लीडरशिप का। कोई ज्यादा डिमांड थोड़ी है कि आपके लिए मैं बोल रहा हूं आपने ये जाना है, ये करना, वो जान देनी है। यार वो सब खुदावंद यीशु मसीह अपना काम आपके जरिए कर लेगा। आप जस्ट उसकी हजूरी को आगे लेके जाएं। कितने लोग रेडी हैं ले जाने के लिए? ऑनेस्टली
जो पहली दफा आए प्लीज हर संडे आया करें। साल में ये 3, इसे मैं कहता हूं ईसीजी क्रिश्चियंस। ईसीजी क्रिश्चियंस कौन से होते हैं? जो ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस को आते हैं। इसके बाद ये आपको पूरे साल नजर नहीं आएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा टाइम निकालें इससे पहले कि खुदा रिप्लेस कर दे, फिर आप भूल जाएं। फिर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आप जैसे जो खुदा ने रखे हुए। आपको जो जॉब मिली है आपकी काबिलियत से नहीं मिली, उसके फजल से मिली है। आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो गनीमत जाने जो खुदा ने दिया है उसको थामे रहें और उसको सर्व करने की कोशिश करें। ये गधे ने अपनी पोजीशन, अपना नाम लिखवाने की जरूरत नहीं महसूस करी कि 12 शागिर्दों में 13वां मेरा नाम लिखो। नहीं था, इसका इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन गायब, डिसअपियर। और यही मैं चाहता हूं कि हमारी सर्विंग, इस चर्च की सर्विंग ऐसी हो कि नाम ना रह जाए कि नाम पास्टर हेनरी का हो गया। नहीं, नाम बड़ा किसका है? यीशु का। आइए अपने कदमों पे खड़े हैं, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद इस कलाम के लिए, इस गहरी बातों के लिए जो खुदावंद आपने अपने लोगों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ करी हैं। और मैं ईमान रखता हूं खुदावंद जो बातें आज इन्होंने सुनी हैं, खुदावंद है बाप इनकी ज़िंदगी पे गहरा असर लेके आएंगी। खुदावंद हम सुन के सुन हो गए, लेकिन अब टाइम है खुदावंद कि हम खड़े हों और लब्बैक बोलें। हम खड़े हों और खुदावंद आगे बढ़ें। हम खड़े हों और जो बोला गया है, जो हमारी जिंदगी के लिए लिखा गया है, उसको पूरा करने वाले हों। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं हमारी जिंदगियां खुदावंद है बाप इस अंगूर के दरख्त के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और हमारी औलाद अच्छे अंगूर के साथ, आला किस्म के अंगूर के साथ हमारे औलाद को जो ब्लेसिंग होगी वो उससे बढ़कर है जो हम ले रहे हैं। खुदावंद आज इस जगह पे हम अपनी नस्लों को सिक्योर कर रहे हैं, और खुदावंद जोशुआ की तरह हम भी बोल रहे हैं, अब से मैं और मेरा घराना सिर्फ खुदावंद की ही ताज़ीम करेंगे, खुदावंद को ही सर्व करेंगे। आसमानी बाप, फजल दीजिए कि इस चर्च में बैठा हुआ एक भी शख्स बैठा हुआ नजर ना आए। कुछ ना कुछ खुदावंद हम सब काम करने वाले हो। खुदावंद ये चर्च इसलिए नहीं मुझे दिया है कि मैं खुदावंद है बाप इनको पका दूं खुदावंद सुना के, बल्कि इनको भेजूं मैं फील्ड में ताकि ये लोग जाएं और बेशुमार रूहों को खुदावंद के रेवड़ में शामिल करें। आपका शुक्र अदा करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।